जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लोग देखने वाले हैं 15 वैसे क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2021 तक, बस उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर एक्सरसाइज से थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन आपको मिलेगा और टोटल क्वेश्चन वही होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2009 से लेकर 2021 तक पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यदि आपको लेवल पता चल जाएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर आप काफ़ी मतलब आसान क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हम आसान क्वेश्चन पढ़ाते नहीं हैं, पगलेट है। आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछता है तो हम क्या करें उसको, हैं? और ये आसान आपको तब लग रहा है जब आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। अच्छा, वैसे बच्चे को ये क्वेश्चन दिखाइए जो बच्चा अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है, कहिए तो क्वेश्चन आसान है कि कठिन है, क्या लगेगा उसको? क्या लगेगा उसको? तो कठिन लगेगा ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको बनाने नहीं आता है, उसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, और जिसको कॉन्सेप्ट मालूम है उसको वो आसान लगेगा। ठीक है, तो कठिन और आसान कोई सवाल नहीं होता। जिसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम है वो आपके लिए आसान है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम नहीं है वो आपके लिए कठिन है। ठीक है, चलिए हाँ, शुरुआत करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि इसका कॉन्सेप्ट और उसका ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो सबका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, सभी का। ठीक है, तो जाकर वहां से आप उसको देख सकते हैं और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको वहां से मिल जाएगा। ये जो आपका 15 क्वेश्चन का सेशन चलता है ये आपका टेस्ट समझिए और साथ साथ उसका डिस्कशन भी होता है। आपको खुद से क्वेश्चन को बनाना है, आपके पास वक्त रहता है क्वेश्चन बनाने का, क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। बनाने के बाद जो हम मिलाएंगे उससे आप उसे मिला लीजिएगा। इससे एक ही साथ आपका 2 काम हो जाएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और दूसरा आपको उसका डिस्कशन भी पता चल जाएगा यदि आपको नहीं मालूम है। और यदि मालूम है और कुछ नया उसमें हम आपको दे रहे हैं जो आसान आपको लग रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने जो आ रहा है वो सवाल है आपके समाकलन गुणांक का। और ये समाकलन गुणांक का जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं समाकलन गुणांक पर आधारित। ठीक है, हाँ, यदि आप इसका भी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, आप जाकर सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। सवाल आपका कहता है, देखिएगा, समाकलन गुणांक निकालना है। यहां पर सवाल आपका है cos स्क्वायर x इंटू dy बटा dx। इसके बाद क्या है? प्लस y अब बराबर में है tan x। इसका समाकलन गुणांक आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, समाकलन गुणांक निकालने के लिए आपको बता दिए थे कि dy बटा dx बिल्कुल अकेला होना चाहिए। इसके साथ कोई भी फंक्शन, कोई भी कांस्टेंट ना ही गुना में होना चाहिए, ना ही जोड़ में, ना ही घटाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए कि dy बटा dx के साथ जो है cos स्क्वायर x गुना में दिख रहा है। तो ये भी आपको बताए थे कि यदि dy बटा dx के साथ कोई कांस्टेंट गुना में आ जाए, ठीक है, तो जो कांस्टेंट गुना में आपको दिखेगा उसी से आप भाग कर दीजिएगा 100 में। तो cos स्क्वायर x गुना में दिख रहा है, चलिए cos स्क्वायर x से 100 में भाग कर दीजिए, सब में cos स्क्वायर x से भाग कर दीजिए, सब में cos स्क्वायर x से भाग कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? dy बटा dx अब प्लस यहाँ 1 बटा में cos यानी क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x इंटू y अब बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स। अब आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ dy बटा dx होगा तो यहाँ पर y रहेगा,
y के साथ एक या तो फंक्शन हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। यदि यहां पर y होगा तो यहां जो फंक्शन होगा वो x वाला फंक्शन होगा, ठीक है। और यहां पर भी यदि यहां x वाला फंक्शन है तो यहां भी x वाला फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। यह सवाल का सेटिंग है, ऐसा होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है फिर आपको इसका समाकलन गुणांक नहीं निकालना है, ठीक है। इसका समाकलन गुणांक आप नहीं निकाल सकते उस कंडीशन में। चलिए देखिए, तो और आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, y के साथ जो कांस्टेंट या आपको फंक्शन दिख जाए e के पावर में उसी का इंटीग्रेशन, तो e के पावर में sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, यानी इसका हो जाएगा e के पावर tan x। क्या हो जाएगा, e के पावर में tan x। देख सकते हैं। एक और सवाल है जो आपके समाकलन गुणांक का ही है। आप चाहे तो इस वीडियो को रोककर इसको नोट भी कर सकते हैं। आप अपने पास कॉपी कलम जरूर रखें, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना क्वेश्चन को सही बनाया है। यदि सीधे आप वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए, कितना क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं ना। हाँ, कॉपी और कलम अपने पास जरूर रखिए और एकदम विश्वास के साथ आप काम कीजिए। आप बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं एग्जाम में, इसकी पूरी गारंटी हम आपको लेंगे। लेकिन हाँ, जितना हम आपको कह रहे हैं उतना करने की जरूरत है। आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। यदि हम मेहनत करते हैं आपके लिए तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने लिए, ठीक है। हाँ, तभी जाकर हम और आप मिलकर बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। चलिए, सवाल आपका है दूसरा, dy बटा dx प्लस y बटा में x बराबर में है x के पावर 5। बराबर में कितना है बाबू, x के पावर 5। सवाल आपसे पूछता है कि दिए गए फंक्शन का जो समाकलन, जो आपका अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक क्या होगा। समाकलन गुणांक को शॉर्ट में IF कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहते हैं, IF कहते हैं। तो IF का मान आपसे पूछा जा रहा है। पहले सवाल का सेटिंग जो बताए हैं उसके अनुसार आप चेक कर लीजिए कि सवाल का सेटिंग बिल्कुल सही है कि नहीं। आपको पता चल गया होगा। देखिए, यहाँ dy बटा dx अकेला होना चाहिए, बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, और y के साथ x वाला कोई फंक्शन होगा या कोई कांस्टेंट होगा। यहाँ भी x वाला कोई फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, तो बिल्कुल सही है। हाँ, यदि बिल्कुल सही है तो आपको निकालना है समाकलन गुणांक। कैसे, तो e के पावर में y के साथ जो कांस्टेंट या आपको कोई फंक्शन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन। तो y के साथ फंक्शन क्या है, 1 बटा में x, नहीं तो e के पावर 1 बटा x क्या हो जाएगा, e के पावर 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x, यानी e के पावर में क्या हो जाएगा, log x। चेक कर लीजिएगा, e के पावर में log x, ठीक है। हाँ, और एक चीज और आपको बताए हैं कि यहाँ log के आगे में, सॉरी, e के पावर में यदि log रहेगा तो उसके आगे में जो कांस्टेंट है वो गुणांक के पावर में चला जाता है, बाकी सब हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ से x के पावर में 1 हो जाएगा, बाकी सब खत्म। यानी इसका वैल्यू जो होगा कितना के बराबर होगा, x के बराबर होगा। और इस बात पर आपको पूरा ध्यान रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि ये भी आपको ऑप्शन दे दे और ये ऑप्शन भी दे दे, ये भी ऑप्शन दे दे आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप इसको मारिएगा। समझ में आ रहा है। हाँ, कभी कभी ई नहीं दिल रहेगा, ई नहीं दिल रहेगा आपको, तो ऐसा ना कि निकाल कर ही बैठल रहिएगा। जैसे अभी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन नहीं है, तब तो आप कहिएगा कि हम गलती बना लिए ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसका कॉन्सेप्ट जो है कई बार हम आपको बता दिए हैं। e के पावर में यदि a log x रहे, ठीक है, e के पावर में यदि log है तो यहां पर देखिएगा log के आगे में जो कांस्टेंट रहेगा गुणांक के पावर में चला जाएगा और बाकी सब हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है x के पावर में a। कितना हो जाएगा, x के पावर में a, ठीक है बाबू। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंटीग्रेशन के सवाल को। इंटीग्रेशन का सवाल आपके सामने ऊपर दिख रहा होगा, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिएगा सभी लोग। इंटीग्रेशन का जो कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का दिख रहा है जिसको आपको बनाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने इंटीग्रेशन को पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, चलिए देख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास कीजिए एक बार फटाफट से सभी लोग, जल्दी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है।
कॉन्सेप्ट सबका आपको बता दिया गया है, किसी का भी कॉन्सेप्ट बाकी नहीं है। हाँ, नहीं देखे हैं ये आपकी गलती है। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक किसी एक्सरसाइज का वीडियो नहीं देखा है जो आपसे छूट गया है, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख लीजिए वहां से। सवाल आपको काफ़ी मज़ेदार मिलने वाला है और कोई भी क्वेश्चन मतलब ऑड टाइप का नहीं आपको लगेगा। सबके सब क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक ना। हाँ, सवाल है आपका कि ई के पावर एक्स, आज हॉर्न ज़्यादा मार रहा है रोड पर, हो नहीं, ई के पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। पूछ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देख लीजिएगा, पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आपको बता दिए थे e के पावर x सबके साथ बाहर में दिखेगा, दिख रहा है। हाँ, अंदर में दूगो फंक्शन रहेगा, दूगो फंक्शन जोड़ या घटाव में रहेगा, बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है। e के पावर x बाहर में दिख रहा है, अंदर में दूगो फंक्शन दिख रहा है, जोड़ या घटाव में भी दिख रहा है। एक बात जो सबसे मस्ट बात आपको बताए थे, ये बताए थे कि ये दोनों फंक्शन जो आपको दिखेगा इसमें से या तो पहला जो है दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा या दूसरा जो है पहला का डिफरेंशिएशन होगा। नहीं, इन दोनों में से किसी एक का यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन या तो ये होगा या इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब आप देखिए कि किसका डिफरेंशिएशन कौन है। तो यदि आप log sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं, आप साधारण तरीके से, बहुत गुस्सा आ रहा है अभी गाड़ी वाला पर हमको। हाँ, देखिए d log sin x, यदि आप log sin x का डिफरेंशिएशन करोगे बाबू तो क्या आएगा। डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में आपको बता दिए हैं। देखिए log का होता है 1 बटा में x, तो x के जगह पर है sin x। इसमें दूगो फंक्शन है, एगो log है एगो sin है। तो log वाला का तो हो गया, अब sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो cos x है, और cos बटा sin बराबर क्या होगा cot x। नहीं, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन यहां पर है, चेक कीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करने से ये वाला आ गया, ठीक है। तो बता दिए हैं आपको कि जब ऐसा आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है log sin x प्लस c, ठीक है, log sin x प्लस c। कई सवाल इस पर हो गए हैं, इसका अलग से कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं। इस पर जितने भी सवाल संभव हो सकते थे सभी सवाल हम करा दिए हैं आपको, कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यहां नहीं दिखेगा जिस पर कि हम बात नहीं किए होंगे, ठीक है। हाँ, आप जाकर देख सकते हैं, सभी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और सब पर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाने का प्रयास कर लीजिए, ठीक है। हाँ, सभी लोग आप अपने से एक बार क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कर लीजिए, फिर हम जो बनाएंगे उससे आप उसे मिलाइएगा तो आपको जो है बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। सवाल कहता है रूट अंडर इंटीग्रेशन करना है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x इंटू dx, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x इंटू dx। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्रिया करना है, क्या करेंगे देखिएगा। बनाना है तो बनाइए। एक को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब माइनस साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, लेकिन थीटा की जगह x है तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। चेक करो, एक के जगह पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, फॉर्मूला है। अब देखिए क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चेक करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका रूट अंडर साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू dx। और स्क्वायर से रूट कट गया, बच गया साइन x माइनस कॉस एक्स।
अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है साइन एक्स। कॉस का क्या होता है? साइन एक्स। अब प्लस क्या हो जाएगा? सी। आप चाहिए तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब प्लस क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये भी आंसर हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, अन्यथा एक और इसका आंसर होगा। अब दोनों में से कौन यहां दिया गया है अभी हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये वाला नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है। इसका एक दूसरा आंसर भी होगा जो आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहां जो आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हैं, बात उतना ही पड़ेगा। नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और यहां हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यानी इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर इंटीग्रेशन a माइनस बी। नहीं लिख सकते हैं? ये भी तो लिख सकते हैं ना। अरे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है। हाँ, अब देखिएगा तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस साइन का क्या हो जाएगा? तो माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा? सी। चेक करो, चेक करो जल्दी। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आप ये बना लिए और आपको लग रहा है कि हमने गलती कर लिया, कोई गलती आपने नहीं किया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यदि ऐसा बना लेते हैं तो घबराइएगा नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो जब नहीं है तो आपको ये देख लेना है एक बार, ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा निश्चित रूप से, या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आप आसानी से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत साधारण चीज है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, और ये सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, और जितने भी क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं इंटीग्रेशन का, सबके सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में आपसे पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कितना इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। हाँ, यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो इस टाइप का तो जरूर पूछ सकता है आपसे, इसलिए आपको टाइप समझ लेना है। ये नहीं भरोसा करना है कि ए है क्वेश्चन सेम पूछ देगा, लेकिन इतना भरोसा जरूर कर लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। ठीक है बाबू, बनाइए क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको बनाइए। देखिए कि आप उस क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले सकते हैं, और जब हम बनाएंगे तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम में बना सकते हैं। सवाल आपका है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा में क्या होगा? एक्स। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? dx, इंटू क्या हो जाएगा? dx। चलिए देखिए, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। यहां जब log x को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x दिख रहा है, log x को जब मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x दिख रहा है। और आपको बता दिए हैं कि यदि आप किसी फंक्शन को मानते हैं और मानने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो सारी जानकारी आपको दी गई है। तो इसमें कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल है, टोटली अवेलेबल है। ठीक है, हाँ, तो आपको क्या करना है कि उस फंक्शन से उस डिफरेंशिएशन वाले को हटा दीजिए, फंक्शन से डिफरेंशिएशन वाला को क्या कीजिए? हटा दीजिए। अब बताइए कि क्या बच गया? तो बच गया सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan। लेकिन कोणांक में क्या है? तो जो है उसको ज्यों करते हो, कोणांक में जो है उसको ज्यों करते हो प्लस सी। लीजिए कितना देर लगा क्वेश्चन को बनाने में। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तरीके से तो कोई वक्त नहीं लगेगा और पूरा 100% आपका सही बैठेगा। ठीक ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार में क्वेश्चन बन गया एकदम आसानी से, देखते ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अभी आपने देखा। अब हम आपको कुछ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से देखेंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को। क्वेश्चन शायद आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार दिखाने का प्रयास किया गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बनाने का एक बार प्रयास कर लीजिए सभी लोग। हाँ, फिर हम जो बनाएंगे उससे मिलाइए, हमारा तरीका क्या है, आपका तरीका क्या है। यदि आपने फुल क्लास किया है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट देखा है, तो हमें नहीं लगता कि आप कोई किसी भी क्वेश्चन को छोड़ पाएंगे, चाहे वो अभी क्वेश्चन मिल रहा हो सो या फिर बोर्ड एग्जाम में आपको देगा सो।
कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से करके आएंगे। यदि आपको कह दे कि 100 में 100 बनाना है तो आप 100 में 100 ऑब्जेक्टिव भी बना के आइएगा, एक भी आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आपको कंटिन्यू पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है, उस पर आधारित क्वेश्चन करना है और कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा कहीं से कोई मटेरियल की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही से काम चलाना है। एकदम 100% आप विश्वास करके चलिए कि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट होगा। ठीक है, चल बाबू सवाल देखो और बनाने का प्रयास करो। डी ई के पावर में cos x, ई के पावर में cos x बटा में dx, चेक करो। अच्छा बताओ कि इसमें कैगो फंक्शन है, आप ही से हमारा सवाल है कि इसमें कैगो फंक्शन है, कहिएगा दो गो, एगो ई है एगो cos x है। फिर हम पूछेंगे कि ई वाला का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ज्यों का त्यों, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज्यों का त्यों, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो ई वाला का हो गया, आप cos x का तो बचले है ना, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। लीजिए एक लाइन में आंसर, माइनस साइन x इंटू ई के पावर में cos x। चेक करो, चेक कर लो जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल जो दिख रहा है उस पर एक बार विचार कीजिए। सभी सवाल को आप सिर्फ 1 से 2 सेकंड में ही बना सकते हैं, उससे ज्यादा वक्त आपका नहीं लगेगा। चाहे सवाल डिफरेंशिएशन का हो या सवाल इंटीग्रेशन का हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, सवाल तो चुटकी में बनता है। सवाल है आपका कि log cos e के पावर x, d log cos e के पावर x, चेक करो, बटा में क्या हो जाएगा dx। अब करना है इसका डिफरेंशिएशन। तो आपको बोले थे कि जब डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले फंक्शन की पहचान कर लेना बाबू। देखो यहां पर एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। ठीक है, log cos e के पावर x, बारी बारी से। log वाला का क्या होता है, तो 1 बटा में x, अब x के जगह पर क्या है, तो cos e के पावर x इंटू, अब बताइए कि cos का क्या होगा, माइनस साइन, कोणांक में जो है ज्यों का त्यों, तो कोणांक में e के पावर x है ना यहाँ, हाँ, तो log का हो गया, cos का हो गया, अब e के पावर x वाला बचल है, तो e के पावर x का क्या होगा, तो e के पावर x से होगा नहीं। देखिए ऊपर में साइन नीचे में cos, तो हो जाएगा माइनस टेन, साइन बटे cos यानी टेन ही ना होता है, आई इंटू हो जाएगा e के पावर x। चेक कर लो, माइनस टेन e के पावर x इंटू ई के पावर x, सवाल बन चुका है, माइनस टेन ई के पावर x इंटू ई के पावर x। देख लीजिए, मजा आ रहा है? हाँ, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। क्वेश्चन आपका है d रूट अंडर टेन एक्स बटा में dx। चेक करो, d रूट अंडर टेन एक्स बटा में dx। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसमें भी देखिए दो गो है, एगो रूट वाला है और एगो टेन है ना, एगो रूट वाला है और एगो क्या है, टेन है। तो रूट वाला का कैसे डिफरेंशिएशन करना है, 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं, 1 बटा में 2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। अब टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू, तो सेक स्क्वायर एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, यानी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटा में 2 इंटू रूट अंडर टेन एक्स, 2 इंटू रूट अंडर टेन एक्स। चेक कर लो, है बन गया डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, बोलिए बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन आपको डिटर्मिनांट का दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार जोर लगा दीजिए सभी लोग डिटर्मिनांट के क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिए कितना साधारण क्वेश्चन डिटर्मिनांट का आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट का, बहुत सिंपल है, बस आपको देखना है केवल। और जिनको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा उनके लिए तो भाई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को, बस उनके लिए तो ये सिर्फ देखने लायक सवाल रह गया है। वो सिर्फ देखेंगे और आंसर लिख देंगे, बस सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर लिख देंगे, क्वेश्चन देखते ही उनका आंसर बन गया होगा। सवाल आपका है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3
फिर क्या है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है। फिर क्या है x प्लस a, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c, ठीक है बाबू। देख, और पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, जो भी बच्चे कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे इस सवाल का जवाब बस देखकर ही दे दिए होंगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं इस सवाल को बनाने के लिए। और आपको एकदम ईमानदारी से बताते हैं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब हमारी पढ़ाई चल रही थी, तो ये क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में पूछा गया था। हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था क्योंकि उस समय हमारे गुरुजी हमको इस तरीके से नहीं पढ़ाए थे। बिल्कुल सही बात कर रही है, बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहे हैं। हमारे गुरुजी हमको इस टाइप से नहीं बताए थे, हम इस क्वेश्चन को छोड़ दिए थे कि ए बी सी समांतर श्रेणी में, अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हम लोग के पास नहीं था। हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था एकदम, क्योंकि हमारे समझ से पड़े था ये क्वेश्चन। और अब जाकर ये क्वेश्चन तो आप लोग देखते ही इस क्वेश्चन, ऐसा ही नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने पड़ेंगे आप सब क्वेश्चन का धुआं छोड़ा सकते हैं। सीधा सीधा कहिएगा कि हो ये है, ले 0 के बराबर। इसका आंसर कितना होगा? 0 के बराबर। कैसे है? तो सवाल का टाइप पहचान लीजिएगा। देखिए, इस सब आपको कॉमन दिखेगा एक पार्ट, ठीक है। यहाँ देखिए अंतराल बराबर है, इसका भी अंतराल बराबर है, और ये कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब है कि इसके बीच का भी अंतराल क्या होगा? बराबर होगा। जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि दो पदों के बीच का अंतर, दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो यदि तीनों समांतर श्रेणी में, इसका मतलब है कि तीनों के बीच का अंतर लगातार क्या होगा? बराबर होगा। और यदि ऐसा आता है तो उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर। चेक करो, ठीक है। अगला सवाल जो दिख रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आज सबसे ज्यादा साउंड आपको देखने को मिला होगा पूरी वीडियो में पता नहीं क्या हमसे दुश्मनी है नहीं, बस साउंड बज रहा है, साउंड बज रहा है, साउंड बज रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, इसी साउंड में हम लोग को बेहतर कुछ करने का एक जज्बा, एक जुनून होना चाहिए हमारे सर पर। बस उस साउंड को इग्नोर करके उसमें से जो मेन चीज़ें हैं उसको निकाल लेंगे। जैसे आप दूध जब उसको वो करते हैं ना, तो ये नहीं देखते उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालकर उसमें से जो मेन चीज़ होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। नहीं, वही चीज़ें हैं कि आप उसमें से सिर्फ वो चीज़ें को बाहर निकालिए जो आपके लिए उपयोगी हो, बाकी चीज़ें को इग्नोर कर दीजिए। बाकी चीज़ें आपके किसी काम का नहीं है। हाँ, और बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि छोटे छोटे क्लिप डाल देते हैं, जैसे कुछ जो बातें एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं उसको काट काट कर डाल देते हैं। अरे भाई ये ना करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मतलब पेड वाले बात कर रहे हैं, पेड वाले बैच में कुछ चीज़ें ऐसे हम कर लेते हैं, कुछ बातें ऐसे हो जाती, क्योंकि वो तो बिल्कुल प्राइवेट चीज़ें हैं और उसी में से कोई उसको कट करके और बीच से डाल देता है, जो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। लेकिन पता नहीं उसी का ट्रेंड चला हुआ है, वो लोग उसी को ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, लोग ज़्यादा उसी को देखना पसंद करते हैं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं क्या? हम बोले हाँ चलाते हैं। तो आप रील्स देखते हैं क्या? हम बोले बिल्कुल नहीं देखते हैं। बहुत ज़्यादा हॉर्न बज रहा है, बिल्कुल नहीं देखते हैं। ओह होए, क्या बात है, क्या बात है, बजा दे, पूरा एकदम बाराती आ गया, धूम धूम। हाँ देखिए, तो अब देखते इसलिए नहीं है कि उस पर तो इतना गंध मचा हुआ है, इतना गंध मचा हुआ है कि पता नहीं क्या अश्लील की जो एकदम सीमा है उसको पार कर चुके हैं लोग, और बस उन्हीं लोगों को लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जो पसंद कर, और उनके फॉलोअर को देखिएगा, हे भगवान, टोकरी के भर भर, मतलब टोकरी में भर भर के उनका फॉलोअर होता है, टोकरी से भर भर के, मतलब क्या बताए, क्या ही कहे। हमरा बड़ी शर्म आता है, हम ना कुछ कहना चाहते हैं, छोड़ो हटाओ, बहुत बात हो जाएगा उस पर, काम की बात कर लेते हैं बाबू। चलिए देखिए सवाल, देखिए सवाल आपका है डिटर्मिनांट 2 इंटू ए बी सी डी। पहले इस बात को ठीक से समझ ले क्या लिखा हुआ है। डिटर्मिनांट 2 इंटू ए बी सी डी, तो पूछता है कि 4 गो ऑप्शन दिया गया है, चारों में से कौन सही है। सुनिए, यदि इसमें ऐसे लगल रहेगा ना ई, इसको कहते हैं मैट्रिक्स का चिन्ह, ठीक है। और तब यदि कोई कांस्टेंट बाहर है तो इसका मतलब है कि उस कांस्टेंट से अंदर के सभी अवयव में गुना होगा। बात को ठीक से समझिएगा,
अन्यथा गड़बड़ी पूरी होने की संभावना है, आप गड़बड़ कर दीजिएगा एग्जाम में जाकर। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, यानी यदि आपको मैट्रिक्स का चिन्ह दिखे और उसके बाहर में कोई कांस्टेंट होगा, तो बाहर में जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट से अंदर में जितने भी अवयव होंगे बारी बारी से सभी अवयव में गुना होगा। ठीक है, जैसे यदि आप गुना करेंगे तो 2a 2b 2c 2d, ये कब ऐसा होगा? जब ऐसा सिंबल लगा हुआ रहेगा तब। और यदि ऐसा सिंबल नहीं लगा हुआ है, डिटर्मिनांट का सिंबल लगा हुआ है, ऐसा सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट आपको 2 दिख रहा है, इस कांस्टेंट से या तो किसी एक रॉ में गुना होगा, यानी 2 गो रॉ है ना, रॉ नंबर 1 रॉ नंबर 2, ये दोनों में से किसी एक में गुना होगा। रॉ नंबर 1 के प्रत्येक अवयव में गुना होगा, या रॉ नंबर 2 के प्रत्येक अवयव में गुना होगा, या फिर कॉलम नंबर 1 के प्रत्येक अवयव में गुना होगा, या कॉलम नंबर 2 के प्रत्येक अवयव में गुना होगा। ठीक है, जब चिन्ह डिटर्मिनांट वाला रहेगा और आपको किसी कांस्टेंट से गुना करने के लिए कहेगा, तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि उस कांस्टेंट से आप किसी एक पंक्ति में या किसी एक स्तंभ में ही गुना कर सकते हैं, सभी अवयव में गुना नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो आप ऑप्शन भी लगा लीजिएगा। आप पहले ऑप्शन को देखिए ना, सिर्फ एक में गुना किया गया है, पहला में गुना किया गया है। दूसरे में देखिए केवल बी में गुना किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि केवल सी में गुना किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि कॉलम नंबर 1 के सभी अवयव में गुना किया गया है, यानी 2a 2c ऐसे गुना किया गया है, 2a 2c। यही ना बोले कि आप किसी एक कॉलम में या किसी एक स्तंभ में ही गुना कर सकते हैं, सभी में गुना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसी पर एक और सवाल लेते हैं, और इसी का मिलता जुलता सवाल है। देखिए दोनों सवाल, ये सवाल 2019 में पूछा है और इससे पहले वाला जो सवाल है वो भी सवाल 2019 में ही पूछा है। सवाल देखिए कैसे घुमाता है, अभी ऐसा वाला दे दिया है A B C D, मान लीजिए ऐसा है, ये स्मॉल d है, A B C D, और यहां पर लिख दिया है 3। देखिए दोनों सवाल कितना सिमिलर है, दोनों सवाल में सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है, तो टेरका के अंतर है, खाली ये है टेरका के अंतर है, बाकी सब कुछ तो सेम लग रहा है। नहीं तो गलतियां नहीं हो सकती है, गलतियां 100% होगा, आपसे 100% गलती हो सकता है, समझ लीजिए। इसलिए इस बात को हमेशा माइंड में ध्यान रखिएगा कि ये डिटर्मिनांट का सिंबल है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। जब मैट्रिक्स आ जाएगा इसका मतलब है कि इससे प्रत्येक अवयव में गुना करना है, यानी 3a 3b 3c 3d। क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन एक ही बार करा दिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा हमेशा। ठीक है बाबू, चलिए तो इस तरीके से डिटर्मिनांट के कुछ क्वेश्चन को देखें। अब हम लोग मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा मैट्रिक्स का, आप एक बार कोशिश कर लीजिए क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल और साधारण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है, कोई भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ नहीं है। ठीक ना, बस सिर्फ आपको एक बार रिवीजन करना है बेहतर तरीके से। आप रिवीजन कर लीजिए और सीधे सीधे सेट मारने के लिए बैठिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी हम लेते हैं। हम आई मैं हाँ। चलिए सवाल क्या है देखिएगा, कहता है कि यदि 3 गुने 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनांट क्या होगा। सुनिए, 3 गुने 3 कोटि का कोई वर्ग अवयव है A, ठीक है, 3 गुने 3 कोटि का कोई वर्ग अवयव है A, और पूछ रहा है कि यदि वह व्युत्क्रमणीय है तो उसके एडजॉइंट A D J, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा। बड़ी साधारण सी चीज है, जितना कोटि रहेगा ना उससे एक कम घात में लिख दीजिएगा। ठीक है, जितना कोटि रहेगा उससे एक कम घात में लिख दीजिएगा। किसके घात में? तो डिटर्मिनांट A के घात में, डिटर्मिनांट A के घात में जितना कोटि रहेगा उससे एक कम, यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ 3 गुने 3 कोटि है तो 2 लिखे, यदि यहाँ 2 गुने 2 कोटि रहता तो सीधे डिटर्मिनांट A के बराबर। ठीक है, कितना के बराबर? तो डिटर्मिनांट A के बराबर। समझ में आ गया? चल अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि यदि A 2 गुने 2 कोटि का व्युत्क्रम अवयव है तो डिटर्मिनांट A का इनवर्स बराबर क्या होगा।
अब बताइए कि डिटर्मिनांट है क्या। सवाल तो हम मैट्रिक्स का देख रहे हैं, लेकिन सॉरी आपको बोले कि मैट्रिक्स है लेकिन उसमें भी डिटर्मिनांट के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, तो बस आपको यहां से समझ लेना है सिर्फ। देखिए कहता है कि डिटर्मिनांट ए DET डिटर्मिनांट ए का इन्वर्स। अच्छा डिटर्मिनांट है क्या, तो डिटर्मिनांट एक संख्या है, नहीं डिटर्मिनांट एक वैल्यू है, एक मान है, ठीक है। अब उस मान का इन्वर्स कह रहा है, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनांट का मान यदि निकालेंगे तो 5 के बराबर होगा, और यदि कह दे कि 5 के पावर -1 तो कितना के बराबर होगा, 1/5 के बराबर। अब 5 क्या था डिटर्मिनांट, तो 1 में डिटर्मिनांट हो जाएगा, यही तो है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 में डिटर्मिनांट, ए जो आके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। चलिए सबसे मजेदार क्वेश्चन तो अब आपके सामने गया है। अब कहता है कि दोनों को जोड़िए जल्दी से, दोनों अवयव को जोड़ना है। जोड़ दीजिए भाई। जोड़ने के लिए तो आसान काम बता दिए हैं आपको कि जोड़ तभी सकते हैं आप जब दोनों की कोटि समान होगी। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है कि दोनों की कोटि समान है। 9 10 11 12 13 14, ठीक है ए। इसके बाद b बराबर क्या है, चेक कर लीजिए एक बार। b बराबर है 11 10 9 8 7 6, 11 10 9 8 7 6, और दोनों को जोड़ देना है, फटाक से जोड़ दीजिए। a प्लस b का मान निकाल देना है। 11 9 20, 10 10 20, 11 9 20, 12 8 20, 13 7 20, 14 6 20। चेक करो, a प्लस b का मान निकल गया, ठीक है। किसी को दिक्कत है ना। चलिए कुछ आपके इनवर्स के क्वेश्चन भी होंगे तो उसको भी देख लिया जाए, कि उसको भी खत्म कर लेते हैं लगले। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में, एक बार क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। शानदार जानदार लाजवाब कम भेल, आहा पूरा हो तो जैसे एकदम तगड़ा वाला हॉर्न बजा दिल होता। आज तो फुल मजा आ गया, फुल मजा आ गया आज। हाँ आज तो मौज कर दिया सब मिलके, पूरा एकदम हॉर्न बजा बजा के। चलिए सवाल क्या है, कहता है कॉस इनवर्स cos 7π/6। चेक कर बाबू। अच्छा बताइए कॉस इनवर्स का जो सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से पाई तक, जो कि आपको मालूम होगा 0 से पाई तक। आई क्या है, पाई से ज़्यादा है, नहीं है 7π/6 है तो पाई से ज़्यादा है। सबसे पहले तो इसको सीमा में लाना पड़ेगा। कॉस इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ठीक है यही तो होगा। कॉस इनवर्स देखिए पाई से ज़्यादा, तृतीय चतुर्थांश में गया, तृतीय में tan cot को प्लस में रखना है इसलिए माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस π/6। चेक करो, कॉस के अंदर में माइनस लगल है तो कॉस के अंदर से माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। कितना, तो जो मान है उतना, पाई माइनस π/6, 6 पाई में से पाई घट जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5π/6। चेक करो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5π/6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आपको अगला सवाल जो दिखा, ओह शिट, संजोग कुछ गड़बड़ था। अब 1-2 क्वेश्चन तो आपका अगले वीडियो में आएगा। लाइन गया कट, अब हम करें क्या बताइए। 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ था, पीछे में लाइन कट गया। चलिए कोई बात नहीं है, जो 2 क्वेश्चन बच गया है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।